समर्थन मूल्य पर गेहूं बेचने के लिए उपार्जन केंद्रों पर पहुंच रहे हर किसान को उनकी उपज का पूरा भुगतान किया जाएगा। बकाया कर्ज की राशि किसी भी किसान की नहीं काटी जाएगी। यह जानकारी मीडिया से चर्चा में पूर्व विधायक दिलीप सिंह शेखावत ने देते हुए कहा कि मंगलवार को ही मुख्यमंत्री ने आदेश जारी कर किसानों पर बकाया कर्ज की राशि काटने पर सख्ती से रोक लगाई है। आप सबको पता है कि कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश लड़ाई लड़ रहा है। एक बहुत सारी जिसको मैं कहूँगा कि गलतफहमी कहूँ या किसानों में एक डर का वातावरण है कि हमारा गेहूँ सरकार पूरा खरीद पाएगी कि नहीं खरीद पाएगी। तो मुझे ऐसा लगा कि कुछ चीज़ें स्पष्ट करना चाहिए कि 22 अप्रैल को गेहूं की खरीदी मध्य प्रदेश की सरकार ने माननीय शिवराज सिंह जी ने खरीदी प्रारंभ करी। पूरे नागदा खाचोद विधानसभा में 12,521 के लगभग किसान पंजीकृत थे। आज तारीख तक 8,872 किसानों को पंजीयन मैसेज जा चुके हैं। कुछ का गेहूं तुल गया, कुछ बचे होंगे, लेकिन 8,872 में किसी प्रकार का संशय नहीं। और अब जो मुझे लगता है कि जो संख्या बची है वो 3600 के आसपास संख्या बची है जिनका मैसेज किसानों का जाना है। और अभी जो आखिरी तारीख मध्य प्रदेश में तय हुई है वो 26 मई तय हुई है। अभी हमारे पास में 6 दिन बाकी हैं और वर्तमान में नागदा खाचोद विधानसभा में 14 केंद्रों पे खरीदी हो रही है। कुछ केंद्र ऐसे हैं, 4 केंद्र जैसे नागदा, खाचोद, गिनोदा, नरसिंहगढ़, एक आध केंद्र और भी हो सकता है जो जहाँ पे डबल केंद्र है। खरीदी केंद्र है कि लेकिन 2 ग्रुप है वहाँ पे, और वहाँ पे मैसेज 80 के आसपास मैसेज आते हैं। 14 केंद्रों पे 40-40 के मान से, और उन 4 केंद्रों पर हम माने तो ये संख्या करीबन होती है 6 दिन में 4,300 के आसपास, 19-20, लेकिन 4,300 और 6 दिन। और मैंने जैसा बताया कि अभी जो संख्या बची है वो मात्र 3600 3650 किसानों की संख्या बची है। इसलिए मैं किसानों से आज हाथ जोड़ के निवेदन करूंगा कि मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपका एक एक दाना खरीदेगी। पूर्व में भी जब माननीय शिवराज सिंह जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे तो कई बार तारीखें बढ़ी है। किसानों का माल अगर संपूर्ण माल नहीं तोल पाए तो तारीखें बढ़ी है। अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम तारीख बढ़ाने की भी मांग करेंगे, लेकिन किसानों के मन में 1% भी मन में संशय नहीं होना चाहिए कि हमारा गेहूं तुलेगा कि नहीं तुलेगा। और अभी तक 70% से ज़्यादा गेहूं किसानों का हम मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार तोल चुकी। हाँ, एक और थोड़ी सी मन में काफ़ी लोगों की दुविधा, और विशेष करके परसों, आज 20 तारीख के 18 तारीख की रात्रि को मेरे पास भी तारोद गांव है, वहाँ का चापाखेड़ा में एक चौधरी समाज का माल तुला और उसका बिल नहीं बन रहा था। 14 तारीख के पहले के जो मैसेज आ गए थे वो गेहूं आज नहीं, कोई तकनीकी कारण से, क्योंकि कोई तकनीकी कारण ऐसा बना होगा, हम लगातार उसके लिए प्रयास कर रहे हैं कि वो किसानों का माल भी वापस, अगर मैसेज करना तो वापस मैसेज सरकार करे, लेकिन उनका गेहूं भी तोला जाए, ये पूरा प्रयास हो रहा है। और सबसे बड़ी प्रसन्नता की बात यह है कि माननीय अनिल फिरोजिया जी सांसद जी आज इसी काम के लिए भोपाल माननीय मुख्यमंत्री जी से मिलने के लिए गए और बात करके मुझे लगता है कि इस समस्या का समाधान भी होगा। लेकिन आश्चर्य है मुझे कि मार्च के पहले जब माननीय शिवराज सिंह जी मुख्यमंत्री बने उस वक्त माननीय कमलनाथ जी मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री थे, कांग्रेस की सरकार थी, और बारदानों की खरीदी, बारदानों का ऑर्डर, मशीनों का ऑर्डर नई अगर खरीदनी है या रिपेयरिंग करनी है या तोल कांटों का सुधार करना है या तोल कांटे नई खरीदना है, ये मुझे लगता है कि अप्रैल के फर्स्ट वीक के आसपास हमारी खरीदी प्रारंभ हो जाती है। तो मैं मानता हूँ कि ये प्रारंभिक तैयारी तो कांग्रेस की उस वक्त सरकार थी, उन्हें तैयारी कर लेना चाहिए थी। 22 मार्च को हमारे यहाँ लॉकडाउन हो गया था। 22 मार्च के बाद में जो उद्योग जिस स्थिति में थे, 2-3 दिन के अंदर संपूर्ण उद्योगों को बंद करना पड़ा। दुकानें सारी बंद रही, मशीनें ठीक करने वाले मैकेनिक कहीं मिले नहीं, और लगातार कोरोना जैसी महामारी से पूरा देश जूझ रहा था। 2-3 बार तारीखें मध्य प्रदेश में भी बढ़ी है, लेकिन अंतोगत्वा 22 अप्रैल को खरीदी हमारे यहाँ मध्य प्रदेश में प्रारंभ हुई।
अब मुझे आश्चर्य होता है वर्तमान के माननीय विधायक दिलीप जी गुर्जर पे, जिन्हों का आज वीडियो मैंने एक सोशल मीडिया के ऊपर देखा और उन्होंने सरकार को घेरने की कोशिश करी। उन्होंने कहा कि अव्यवस्थाओं का आलम है। मैं मानता हूं आज किसान परेशान में, उसके लिए क्षमा भी चाहूँगा, लेकिन मैंने कहा 70% गेहूं इस जबरदस्त महामारी और संकट के समय में भी किसानों के हित में निर्णय करके सरकार ने खरीदा है। तकलीफें हैं, लेकिन किसान आज भारत माता के साथ है, किसान मध्य प्रदेश की सरकार के साथ में है। और मैं कई बार मुझे हास्यास्पद स्थिति लगती है कि वो कांग्रेस या कांग्रेस के वर्तमान के विधायक माननीय दिलीप गुर्जर जी, आप किसानों के हितों की बात कर रहे हो। आपके राष्ट्रीय तथाकथित उस समय के राष्ट्रीय अध्यक्ष जी माननीय राहुल गांधी जी ने कहा था, माननीय कमलनाथ जी ने कहा था, आपने खुद ने भी कहा था कि हम किसानों का कर्ज माफ करेंगे। आपसे कर्ज माफी नहीं हुई। आप सोयाबीन के 2018 का बोनस खा गए। आप गेहूं का 2018 का जो 100 रुपए का बोनस था वो खा गए। आपने कई किसानों को यहाँ पर ऋण माफी के प्रमाण पत्र बांटे, माननीय आपके मंत्रियों जी के द्वारा बांटे, लेकिन वो ऋण भी माफी नहीं हुआ। और आज आप एक घड़ियाली आंसू बहारो जैसी कहावत है कि 100 से बिल्ली खाके चूहे हज को चली, ऐसी कहावत हो रही है। और इसलिए मैं माननीय दिलीप जी गुर्जर को कहना चाहूँगा, ये समय नौटंकी का नहीं है, ये समय झूठी वाहवाही लेने का नहीं है। और इसलिए आप किसानों के हितैषी नहीं हो सकते। किसानों के हितैषी मध्य प्रदेश की भारतीय जनता पार्टी की सरकार और माननीय शिवराज सिंह जी हैं। और हमने जो माननीय किसानों के लिए जो जो करा है वो जग जाहिर है। और इसलिए मैं किसान भाइयों को कहूँगा कि इस समय में ऐसे व्यक्ति के बहकावे में बिल्कुल भी नहीं आए। एक चीज उन्होंने और कही कि उद्योग चालू हो गया तो कृषि उपज मंडी चालू क्यों नहीं हुई। मैं माननीय दिलीप गुर्जर जी आपसे बहुत विनम्रता से निवेदन करूंगा, अगर उद्योग चालू होने का आपको किसी प्रकार का नुकसान शहर हित में प्रतीत होता है, आप अपने लेटर पैड पे प्रशासन को लिख के दिए और उद्योग बंद करवा दीजिए, कोई आपत्ति नहीं है अगर आपको लगता है। क्योंकि इसके एक बार पहले भी आपने इस प्रकार की चर्चा की उद्योग चालू हो सकता है तो ये चालू क्यों नहीं हो सकते हैं। और इसलिए अगर आपको लगता है ऐसा कि बार बार आप हर चीज को घुमा फिरा के और उद्योग पे लेके आते हो, मैं कहूँगा कि जनता बहुत अच्छी तरीके से समझती है। मैं फिर एक बार किसान भाइयों से निवेदन करूँगा कि एक एक दाना भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश की सरकार खरीदेगी, किसी भी कीमत पर खरीदेगी। उसके लिए जिस प्रकार का भी आग्रह मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री जी से, माननीय सांसद जी को, मुझे या अन्य भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को करना होगा। और विशेष करके जो 14 तारीख के पहले के मैसेज वाले मामले में असमंजस है किसान को, किसी भी कीमत पर भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह करके आपका गेहूं तुले, ऐसा प्रयास भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जरूर करेगा।